किसी को कोई आइडिया? पहले उसके एरिया में जाएंगे, अच्छा, एरिया से पता करेंगे उसका नाम, सही। फिर जहाँ जिस गली में वो रहता होगा उस गली का पता करेंगे, उस गली में जाकर उसका नाम पूछेंगे, फिर उसका मकान ढूंढेंगे। तो आपने बेसिकली क्या ली? किसी की गाइडेंस ली, कोई लोकेशन ट्रेस करेगा, कोई जीपीएस लोकेशन के जरिए से गूगल से वेरीफाई करेगा। तो बेसिकली हमने क्या सीखा कि हमें हर मोड़ पर गाइडेंस की ज़रूरत है। तो हमारी लाइफ में गाइडेंस कहाँ से मिलती है? कुरान पाक। हर चीज़ का जवाब कुरान पाक में मौजूद है। कुरान पाक की कितनी आयत हैं? 6666। कितनी सूरतें? 114। मक्की कितनी? 86। और मदनी कितनी है? कुरान पाक में किस सूरत में बिस्मिल्लाह नहीं आती? सूरत तौबा। और वो क्यों नहीं है? सूरत तौबा में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं आती? एनीवन आंसर? है? शैतान ने तौबा नहीं की थी इसलिए। इसका जवाब कल मुझे बताइए, ठीक है? ठीक है। ये अलिफ लाम मीम का तर्जुमा क्यों नहीं है? अलिफ लाम मीम का तर्जुमा इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी तफसीर और इसकी तजवीज़ बहुत लंबी है जो इंसान की समझ में नहीं आ सकती। जैसे काफ हा या आइन सॉद, इसका भी आप नहीं बता सकते। अलिफ लाम रॉ, इसका नहीं बता सकते। ये क्यों है? तहज्जुद की नमाज कौन कौन पढ़ता है? कोई भी नहीं। क्यों? रात को तो सभी जागते हैं, मोबाइल भी देख रहे होते हैं, चिट चैट भी हो रही होती है जी, कभी कभार। क्यों? दिन में 5 नमाजें तो फर्ज है, वो पढ़ते हो? 3-4। बाकी क्यों नहीं? बस ऐसे सुस्ती। किस वजह से सुस्ती? क्या चीज़ है जो नमाज पढ़ने से आपको रोकती है? हर बात का जवाब शैतान नहीं होता। हाँ, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन क्या हुआ? बुराइयों की जड़ हो गया ना? तो कुरान हमें क्या कहता है? बुराई से बचो, नेकी की तरगीब दो। आप लोगों में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर कोई पास बैठे ना महरम भी आपके पास से गुजरे तो वो अच्छा फील करे। और बात की सूरत हुजरात में है कि कोई सी बात तक की तह तक पहुंचना है तो उसकी पहले तस्दीक किया। तस्दीक और तरगीब में क्या फ़र्क है? तस्दीक और तरगीब में क्या फ़र्क है? तस्दीक मतलब उसको जाने बगैर उसकी भलाई या बुराई करना। मैडम किसी चीज़ की वेरिफिकेशन हुई कि आया कि ये चीज़ दुरुस्त है या नहीं? और तरगीब? तरगीब होते मतलब किसी चीज़ को करने की मतलब वो इंटेंशन किसी को देना कि ये आप करें। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि हमें किसी भी काम को करने के लिए हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, वो हम कुरान पाक से लेते हैं। आया हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब कोई काम है, फर्ज पर नमाज पढ़नी, तो वज़ू का तरीका बताया गया। अगर मैंने किसी से बात करनी है तो बात करने का तरीका बताया। महरम से अलग बात करने का तरीका है, गैर महरम से अलग बात करने का तरीका, मुअल्लिम से बात करने का तरीका अलग है, स्टूडेंट से बात करने का तरीका अलग है। रिश्तों की बुनियाद जो है वो अलग तरीके से चलती है।
आप ये ना सोचें कि भाई मैंने इससे जो बात की है वो मैं इससे भी बात करूँ, नहीं, नेवर, कभी भी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वही नाजिल हुई उसका मतलब क्या था, उसका मकसद क्या था, क्या विजन था उसका, पैगाम, पैगाम किस चीज़ का, हिदायत का। हदायत का। क्यों? पहले कौमें भी तो आई थी, वो गुमराही की राह में पड़ी हुई थी, इस वजह से अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा कि लोगों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है। कौन सी बुराइयाँ ऐसी थी जो उस वक्त माशरे में आम थी? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले कौन सी बुत ऐसी परस्ती बहुत ज़्यादा थी। बुत परस्ती आम थी। बुत परस्ती क्यों आम थी? लोग जाहिलत में गुमराह हुए पड़े थे, कैसे? उनको हिदायत के रास्ते पर लेकर आने वाला कोई इंसान नहीं था। बुत परस्ती क्यों करते थे? क्यों? उन्हें पता नहीं था अल्लाह है। पता है, इब्राहिम के ज़माने से पता है उनको था, लेकिन वो लोगों ने अपने खुदा बनाए हुए थे, हर किसी ने अपना खुदा बनाया। तो ये बात हो गई ना कि आप बुराइयाँ फैलाते जाओ और नेकी का कोई काम ही ना करो, तो ज़िंदगी में रहने का फ़ायदा, दुनिया में आने का मकसद क्या हो? दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद है ना, तो क्या मकसद है? इबादत करने के लिए तो फरिश्ते भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला इंसान को इबादत के लिए बनाया है। अल्लाह ताला इंसान को इबादत के लिए बनाया है। इबादत के लिए, किसी दूसरे के काम आने के लिए। इबादत के लिए तो अल्लाह पाक के पास बहुत से फरिश्ते हैं, वो इबादत करें। तो हमारे लिए क्या ज़रूरत है कि हमें जो है वो इस दुनिया में हम लोग आएँ और ये काम करें? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान, वरना तात के लिए कुछ उसका काम मतलब नहीं करोगे। कुरान पाक की लैंग्वेज कौन सी है? क्यों है? अरबी में क्यों नाज़िल हुआ? बाकी ज़बानों में क्यों नहीं नाज़िल हुआ? अल्लाह की ज़बान। क्योंकि अरब लोग उस वक्त के जो है ना वो बहुत मतलब बिजनेस में भी और अपनी मतलब दुनिया में भी कोई पहचान रखते थे, और उस तहजीब को जो है वो एक मतलब राह रास्त पे लाना बहुत ज़रूरी था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों में से उसी वजह से किया। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि अरबी जो है वो वाहिद ज़ुबान थी जो उस वक्त समझी जा रही थी कि इसको होना चाहिए, क्योंकि उर्दू भी लश्करी ज़ुबान है, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का मजमूआ है। तुर्की है, अरबिक हो गई, बाकी अदर ज़ुबानें भी हो गई, उर्वानी, ईरानी, जो भी है सारी मिक्स है। अरबिक किस किस को आती है? कुरान पाक तो पढ़ा है सबने, किसने तर्जमे के साथ पढ़ा? आपने तर्जमे के साथ? आपने? 2 स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ा सा थोड़ा सा जब सूरत पढ़ना उसका तर्जुमा। सही। वही कितनी किस्म की होती है? 3। कौन कौन सी? इसके जरिए हज़रत ज़ुबैर से अल्लाह के डायरेक्ट। ठीक है। बेसिकली हम इसको 2 में डिवाइड करते हैं, वही मतलूब और वही गैर मतलूब। वही मतलूब जो हम आम रूटीन में नमाज में कुरान पाक के ज़रिए हम पढ़ लेते हैं, दुआ सूरतें वगैरह, ये वही मतलूब था। वही गैर मतलूब में हमारे पास वो चीज़ें आ जाती हैं जो जैसे डिवाइन कलेक्शंस हो जाती हैं, जैसे हजूर अल्लाह पाक का हजूर पाक से कलाम पढ़ना, ठीक है, ये वही गैर मतलूब है। अब वही नाजिल क्यों हुई थी? पर्पस क्या था? इंसान तो आपस में बात कर रहे थे, एक दूसरे को तरकीब भी दे रहे थे, लेकिन एक जगह पे कलेक्ट करना पूरी उम्मत को
इसके लिए कुरान पाक नाजिल किया था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान पाक जो था वो मुकम्मल हो चुका था और उसके बाद उसमें कोई चेंजिंग्स नहीं आई, ये यूनिवर्सल थी। बाकी जो सहीफे आए, जो किताबें नाजिल हुई, कितनी किताबें थी? 4। कौन कौन सी? कुरान, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। कुरान पाक आखिर में था। कुछ सहीफे भी थे, सहीफे सादका मेनली मशहूर है। तो इन सहीफों और किताबों का मतलब क्या था कि हर किसी की जुबान जो किताब थी उसमें कुछ ना कुछ वक्त के साथ साथ चेंजिंग्स आ रही थी। लोग जो थे वो कभी इधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे। कुछ रवायात उनकी मान रहे थे, कुछ रवायात उनकी मान रहे थे। तो बेसिकली एक जगह पे उम्मत मुसलमान को इकट्ठा करना था, इसके लिए कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। जब कुरान पाक के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश किसने लगवाई? हज्जाज बिन यूसुफ। क्यों? वैसे भी तो कुरान पढ़ा जा रहा था, तो हज्जाज बिन यूसुफ को क्यों ये चीज़ आई कि सोचने पर उसने मजबूर हुआ कि ज़बर ज़ेर पेश होनी चाहिए। तलफ़्फ़ुज़ पढ़ने में आसानी है। ठीक है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सी दुआएं सिखाई। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि मुझे अल्लाह 4 चीज़ों से पनाह देना। वो 4 चीज़ें कौन सी थी? नफ़ा ना देने वाला इल्म, ऐसा दिल जो कभी सैर ना हो, ऐसी दुआ जो कबूल ना हो। क्यों कहा गया? इल्म के ऊपर जोर क्यों दिया गया? क्यों कहा गया कि भाई हमें इल्म हासिल करना है? इल्म वो नहीं है जो हम किताबों में पढ़ते हैं। इल्म तो बहुत आगे की चीज़ है। इल्म और अमल में क्या फ़र्क है? सोचिएगा ज़रूर। तअल्लुम की ज़रूरत क्यों पेश आई? मुअल्लिम की ज़रूरत क्यों पेश आई? एक मुअल्लिम का क्या काम है? आप इंस्ट्रक्शंस लेते हैं ना एग्ज़ाम्स में पास होने के लिए, टीचर के पास आते हो कि मैम या सर आप हमें बताएं कि हम एग्ज़ाम्स में पास होने के लिए क्या कहें। तो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी के लिए हमें कुरान पाक की ज़रूरत पड़ती है, हमें गाइडेंस मिलती है हर तरह से। सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर। और सबसे कम आयात किस सूरत की? हमने अभी तक तकरीबन सब कुछ डिस्कस कर लिया बातों। किसी को पता चला कि हमने पढ़ लिया? नहीं पता चला। क्यों नहीं पता चला? डिस्कशन में ही पढ़ लिया। डिस्कशन में पढ़ लिया। ये रट्टा जो लगाते हैं किताबों को, वो नहीं लगाना चाहिए। मैं कहती हूँ कि बच्चे सीखें, समझें, पूछें। पूछने से सब कुछ आता है। आप कहो कि हमने पूछना नहीं है, हम बात भी ना करें, हम डिस्कशन में पार्टिसिपेट भी ना करें, तो ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं। किताबें बहुत सी हैं, लाइब्रेरी भरी पड़ी है। उस लाइब्रेरी का क्या फ़ायदा जब पढ़ने वाला ही नहीं है? कोई फ़ायदा नहीं है। इमाम गज़्ज़ाली ने कुरान पाक को कैसे डिफाइन किया? The Quran is the book revealed to Messenger of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as written in the Musaf and transmitted to us from him, where authentic continuous narration without doubt. कि इसमें कुरान को
हमने ला रैब फीही, सूरह अल-बकरा में है ला रैब फीही, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों शक नहीं है? जो बात बयान की गई है वो सच्चाई पर मुबनी है। ला इक्राहा फिद्दीन, जी तर्जुमा क्या है? ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय। दीन में कोई जिद्दत नहीं, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। आप नमाज पढ़ना चाहो पढ़ लो, ना पढ़ना चाहो ना पढ़ो। कौन सा किसी के लिए पढ़नी है? खुद अपने लिए पढ़नी है ना। लेकिन क्या है, नमाज पढ़ने से सुकून मिलता है। नमाज बुराइयों से रोकती है, नेकी का हुक्म देती है। आपके दिल में जो है वो एहसास तबीयत पैदा होती है। दिल जो है वो बेजानी है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर जिस्म का एक हिस्सा ऐसा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो सब कुछ ठीक है, अगर वो ख़राब हो गया तो मतलब सब कुछ ख़राब होगा। और वो इंसान के चीज़ जो है वो क्या है? दिल है। क्यों कहा गया था? मकसद था ना इसका। क्या मकसद था? कि इंसानी ख्वाहिशात जो पैदा हो रही हैं उन पर काबू पाया जा सके, अपने नफ्स को कंट्रोल किया जा सके। इनके ऊपर ज़्यादा जोर क्यों दिया गया था? पहली सूरत जो नाजिल हुई वो कौन सी थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, कि इंसान इन कलम के ज़रिए इल्म सिखाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सिलसिला ख़त्म हुआ। शैतान ने आखिर ऐसा क्या काम किया था जिसकी बुनियाद पर उसे शैतान कहा गया? सजदा नहीं किया था। क्यों नहीं किया था उसने सजदा? तकब्बुर। किस बात का तकब्बुर आया? उसने कहा कि मैं तो आग से पैदा हुआ हूँ और आदम तो मिट्टी से पैदा हुआ, तो मैं इसको सजदा क्यों करूँ? फिर इल्म की बुनियाद वहाँ से शुरू हुई। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया, सब चीज़ों के नाम बताए और फिर बात शुरू हुई। दुआ करने का मकसद क्या है? किस चीज़ की? शिफा हो जाए। और कोई दुआ क्यों करनी चाहिए? आज दिन को सारी अल्लाह ताला से मांगने। आज जी इंतजार है। आप में से कोई बात किया करो। यहाँ आके बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ आके बैठने का फ़ायदा है कि मैं आके वाइट बोर्ड के ऊपर लिखना शुरू कर दूँ और आप लोग बैठे चुपचाप बैठ के या तो नोट डाउन करके चले जाओ। कोई फ़ायदा है? कोई अगर एक फ़ायदा भी नज़र आता है तो मुझे बताना, मैं बोर्ड के ऊपर राइट करती जाऊँगी, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये दीन के अंदर कहते हैं कि बहस नहीं करनी चाहिए, इस तरह भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो कह रहे थे अभी जबर नहीं है दीन के अंदर, तो साथ साथ ये कहते हैं कि जब हो जाए बच्चा छोटा है तो उसके नमाज के लिए करो, अगर वो ना माने बड़ा हो जाए तो उसे देखिए कुछ रवायात में है, जैसे हर कोई मुख्तलिफ फ़िक़ा इमाम्स वगैरह को मानते हैं, ठीक है। इमाम शाफी है, सुनन नबी दाऊद की रवायात को कोई मानते हैं, कोई इमाम मालिक को मानते हैं, कोई बुखारी को मानते हैं। तो हर तरह में ना उनमें इख्तिलाफ़ात हैं। ये जो हमारे उलमा किराम बैठे हुए हैं तो क्या उनमें इख्तिलाफ़ात नहीं है? छोटी सी बात होती है उसके ऊपर
आपके ऊपर एलिगेशंस लगना शुरू हो जाते हैं। आप दीन के मतलब कोई बात करके तो देखो, हनफी ब्रेलवी का यहाँ पे कंसेप्ट है। जो चीज़ हनफी मानते हैं वो ब्रेलवी नहीं मानते, जो ब्रेलवी मानते हैं वो हनफी नहीं मानते। कुरान और सुन्नत, हमें कहा गया कि कुरान और सुन्नत से आप रहनुमाई लें। क्यों कहा? कुरान में कुछ चीज़ें बयान हैं और अमल सुन्नत में हो जाता है। अब बहुत से जैसे क्रिश्चियंस हैं, दूसरे मसले वगैरह हैं, तो उनमें क्या चीज़ आती है? आप मैरिज का कंसेप्ट ले लो, वहाँ मैरिज का कंसेप्ट हो रहा है, यहाँ मैरिज का कंसेप्ट हो रहा है। क्यों है? एक बाप अपनी बच्ची को गैर महरम के साथ नहीं भेजता, लेकिन निकाह के वक्त वो अपनी बेटी को रुखसत कर देता। क्यों? शरीयत में। तो कुछ चीज़ों का जवाब हमें कुरान पाक से मिलता है। ये नहीं है कि एक बच्ची, छोटी सी बच्ची भी बेशक है तो वो भी जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती? आजकल माँ बाप नहीं भेजते, रिक्शे में लगवा के देते हैं, जाते हैं, उनकी मजबूरी है, उन्होंने अपना काम देखना है, घर बार संभालना है, वो बच्चों पर टाइम नहीं दे पा रहे। तो बहुत सी चीज़ें हमें कुरान पाक से मदद मिलती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। ये नहीं है कि भाई अब मैं कहूँ कि यहाँ से कोई चीज़ मैं नीचे गिर जाए, मैं खुद उठा के, बेटा आप उठा के लेके जाए। मैंने क्यों कहा बेटा आप मुझे उठा के? कोई है? काम तो मैं खुद भी उठा सकती हूँ, मारकर ही है ना, मारकर गिरा है तो मैं उठा सकती हूँ, आपसे क्यों कहा? कुछ चीज़ों में कुछ बेहतरी होती है, वो करनी पड़ती है, अदरवाइज आपको कहा जाता है स्पेशल गर्ल्स को कि जब मर्द सीढ़ियों से उतर आओ तो औरत को इंतज़ार करना चाहिए। क्यों कहा? कोई है ना, लॉजिक तो होगी। तो दीन में जबर नहीं है, लेकिन दीन हमें बहुत सी बातें सिखाता है कि हमने कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, कौन सी चीज़ों को लेकर चलना है, कौन सी चीज़ों को लेकर नहीं चलना। अब ये नहीं है कि भाई मैं आऊँ, आके बातें करके चली जाऊँ, आप लोगों को कोई फ़ायदा ना हो, तो मेरे पढ़ाने का मकसद नहीं, ठीक है। तो कुरान पाक में भी यही है कि हमें कुरान पाक से मुतल्लिक़ कौन सी चीज़ें हमें लेनी हैं, कुरान हदीस से हमें क्या चीज़ें मिलती हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें, बेहतर असूल के साथ अपनी ज़िंदगी को लेकर चल सकें, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो तरबियत हो, दोनों चीज़ों में हमें कुरान पाक से मदद मिलती है। अब कुरान पाक में बहुत सी मज़ामून हैं, कौन कौन से? इंसान से मुतल्लिक़ भी, शादी से मुतल्लिक़ भी। आपने लॉ जो चूज़ किया है वो क्यों चूज़ किया? इसका कोई ना कोई मतलब था, मकसद था। क्या मकसद था? जो हेल्दी डिस्कशंस होती है ना, उसमें पार्टिसिपेट किया, सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट, किसी भी माशरे में रहने के लिए, अपने आप की आवाज़ बुलंद करने के लिए, या किसी की आवाज़ बनने के लिए, किसी की आवाज़ बनने के लिए, खिदमत, लोगों की खिदमत को सरअंजाम देने के लिए। देख सकते हैं आप कि कोई इंसान देख रहा है, वो बोल नहीं सकता, इसका हक इसको नहीं मिल रहा, तो हम ये शोभा इसलिए है कि हम इसका हक इसको लेकर दे सकते हैं, हम अपना हक भी ले सकते हैं, अपना हक भी ले सकते हैं, दूसरों को भी लेके दे सकते हैं, किसी की आवाज़ बन सकते हैं। मतलब सिर्फ यही था कि हम जो इस स्टेज पे आए हैं, इस स्टेज में आने का मकसद क्या था। इस्लामियात को पहले कंपल्सरी सब्जेक्ट करार दिया गया, बाद में उसको इलेक्टिव सब्जेक्ट करा दिया। वो क्यों हुआ?
हमें तो इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर भी हम इसको ले रहे हैं ना इस्लामिक जी स्टडीज़ जी को। जी। हमारे लिए तो लॉ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन लॉ के लिए इस्लामिक स्टडीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत है। जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे हम आगे नहीं चल सकते। आप कोई भी इशू ले लो, कोई भी मैटर ले लो, जब तक इस्लाम नहीं आएगा, कुरान हदीस से आप मदद नहीं लेंगे, तब तक आप कोई भी मैटर, कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ का कोई भी चीज़ जो है ना वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आज हमने इंट्रोडक्शन टू कुरानिक स्टडीज़ में बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, एट्रीब्यूट्स भी पढ़ लिए और हमने हिस्ट्री भी पढ़ ली। कोई क्वेश्चन? किसी का? पेपर समझा दो। हम्म? इस्लामिक पेपर समझा दो। पेपर? ओके। अपने पास